अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वेट लूज़ करने के लिए, यानी वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इसके लिए आपको चाहिए ये चंद चीज़ें जो घर पे आप तौर पर मौजूद होती हैं। गाजर है कश की हुई, बंद गोभी है कश की हुई। तो शुरू करते हैं। 2 अंडों की सफ़ेदी चाहिए। जर्दी अलहदा कर लें और सफ़ेदी को अलहदा कर लें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आप वेट कम करना चाहते हैं तो बग़ैर जर्दी के इस्तेमाल करें, और अगर आपकी उम्र 40 साल से आप चाहें तो फिर इसमें जर्दी को शामिल कर सकते हैं, चाहे अंडे के मिक्सिंग के दौरान कर लें या एंड पे, जैसे कि मैं आपको इस रेसिपी के आखिर में बताऊंगी। बंद गोभी कश की, गाजर कश की, ये दोनों 2-2 चम्मच हैं और इनको डाल लेते हैं। धनिया, हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना डालना चाहें तब भी ठीक है। आप इन सब चीज़ों को शामिल करें। काली मिर्च है आधा चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक वज़न बढ़ाने का सबब बनता है, सिर्फ चीनी ही नहीं। अच्छी तरह इसको फेंट लें। अच्छी तरह फेंटने के बाद ये फ्लॉफ़ी हो जाएगा। सफ़ेदी की आपको एक झाग सी बनती नज़र आएगी। मक्खन लिया है मैंने 2 चम्मच, ये पिघलने के बाद 2 चम्मच घी बन जाएगा। मक्खन ना हो तो आप घी, ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। गर्म हो जाए तो इसके अंदर वो पेस्ट जो हमने बनाया है उसको ऐड कर दें। हल्का सा उसको थपथपा के बराबर कर लें। उसके बाद आप इस पे ढक्कन दे दें और कुछ देर के लिए इसे छोड़ दें। अंदाज़न हल्की आग पे ये 3 से 4 मिनट में नीचे से कुक हो जाएगा और ऊपर से भी कुक होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, आराम से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये बहुत ही मज़े का बना है। देसी घी के बारे में भी आपको बताऊं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जमता नहीं है, यानी वो घुल जाता है। अब अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और कम है, तो जो जर्दियाँ हमने रखी थी उनको फेंटें और आराम से एक साइड पे लगा लें। ब्रश की मदद से, चम्मच की मदद से अच्छी तरह उसको फैला दें और फिर इसकी जब साइड चेंज करें तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह इसको अप्लाई करेंगे। इस साइड चेंज करने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी होता जा रहा है। इसकी जो है ऊपर लगा देते हैं दूसरी साइड पे भी, और अब ये चारों तरफ इसको जर्दी लग गई है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मैं इंशाल्लाह आपके साथ लंच और फिर डिनर रेसिपी भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह अपना वज़न इनके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। चीज़ की मिकदार चाहे कितनी भी ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ हेल्दी, सेहत से भरपूर रिच डाइट लें, वो कम मिकदार में भी आपको फ़ायदा देती है। आप इसके साथ सादी रोटी या ब्रेड भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का है। हो सके तो इसे नमक के बग़ैर ही इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।